हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स आईक्यू। सो इस वीडियो में हम देखेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द आई, यानी जो भी आई से रिलेटेड डिसीजेस या डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन या शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज डिसीजेस एंड देयर अदर नेम, यानी जो डिसीजेस को और किसी नामों से जाना जाता है वो ऐड किए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम में ये कि आपको कोई जैसे दे देगा मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको ये आंसर देना होगा। सो फर्स्ट इज मायोपिया, इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। फिर आता है एक्रोमेटोस्पिया, जिसको कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन डिफिशियंसी बोलते हैं। फिर आता है हाइपरमेटोस्पिया, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। फिर एम्ब्लोपिया, जिसको लेजी आई बोलते हैं। एंड द लास्ट इज स्ट्रेबिस्मस, जिसको क्रॉस्ड आईज बोलते हैं। अब देखते हैं हम थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में कि ये क्या होता है। शुरू करते हैं मायोपिया से। इट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ये कंडीशन होती है इन विच द अफेक्टेड पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब जो पास का है वो क्लियरली दिखता है बट अनेबल टू सी अवे ऑब्जेक्ट, यानी दूर का दिखाई नहीं देता है। अब और डिटेल में आपको पढ़ना, आप पढ़ सकते हैं कि ये क्यों होता है। जैसे इट ऑकर्स व्हेन द आई बॉल इज टू लॉन्ग, आई बॉल जो है हमारी काफ़ी लॉन्ग हो जाती है तब। फोकसिंग पावर में प्रॉब्लम आती है तब। इसको करेक्ट कैसे करते हैं, इसको ये दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसको ठीक कनकेव लेंसेज से किया जाता है। सो नेक्स्ट इज एक्रोमेटोस्पिया, इसको कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन डिफिशियंसी बोलते हैं। इसमें एबिलिटी कम हो जाती है कलर को के बीच में डिफरेंस करने की, यानी समझ नहीं आता कौन सा कलर कौन सा है। अब ये जेनेटिक कंडीशंस भी है। एक्स क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें मैन आर लाइकली टू बी कलर ब्लाइंड देन वुमेन, मैन को ज़्यादा चांसेस है कि ये बीमारी हो। इसके अलावा द कंडीशन इज डायग्नोस्ड यूजिंग द इशियारा कलर टेस्ट, इस टेस्ट से ये आइडेंटिफाई होता है। अब ये 3 टाइप की होती है। प्रोटेनोपिया, जिसको रेड ब्लाइंड बोलते हैं। ड्यूटेनोपिया, जिसको ग्रीन ब्लाइंड। ट्रिटेनोपिया, जिसको ब्लू ब्लाइंड कहते हैं। सो नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, इसको लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। इसमें जो होता है कि पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब जो पास की चीजें हैं वो नहीं दिखाई देती है। इसको किस तरीके से करेक्ट करते हैं, तो आंसर है कॉन्वेक्स लेंस है। अब बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया आर टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ द आई। ये मायोपिया का एकदम अपोजिट है, ये याद रखिएगा। सो नेक्स्ट इज कैटरैक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद भी कहते हैं। सो इसमें क्या होता है, मतलब एक वाइट कलर का एक प्रोटीन जम जाता है आंखों की, ये जो पुतली होती है उसके आसपास। आपने देखा होगा बहुत सारे जो एजेड लोग हैं उनके आंखों के आसपास ये जम जाता है। सो एक प्रोटीन जम जाता है, उसको हटाने के लिए फिर सर्जरी करते हैं और मतलब जो भी उनका ट्रीटमेंट होता है लेजर से वो किया जाता है। फिर आते एम्ब्लोपिया, इसको लेजी आई भी बोलते हैं। इसमें जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है, मतलब एक आंख से देखने की। इसके अलावा थ्रो द अफेक्टेड आई इटसेल्फ लुक्स नॉर्मल, इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड नॉर्मली, मतलब जो आंखें जो होती है वो नॉर्मली दिखती है बट ठीक से उसमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो ब्रेन है वो एक आंख को मतलब ठीक से एनालाइज करता है या फेवर करता है। अब इसका वन ऑफ द कॉजेस ऑफ एम्ब्लोपिया में भी स्ट्रेबिस्मस, ये भी एक बीमारी है आई की। सो नेक्स्ट इज स्ट्रेबिस्मस, इसी के बारे में पढ़ते हैं। इसको क्रॉस्ड आईज भी कहा जाता है। इस डिसऑर्डर में बोथ आईज डू नॉट लाइन अप इन द सेम डायरेक्शन, सो दे डू नॉट लुक एट द सेम ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, मतलब लाइन अप की प्रॉब्लम होती है तो दोनों आंखें एक साथ किसी एक ऑब्जेक्ट को ठीक तरीके से देख नहीं पाती है। अब कंडीशन इज कॉज्ड व्हेन द मसल्स कंट्रोलिंग द आई डू नॉट फंक्शन टुगेदर। अब मसल्स अगर ठीक से काम नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। सो नेक्स्ट इज प्रेसबायोपिया, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें आई इज नॉट एबल टू फोकस लाइट डायरेक्टली ऑन द रेटिना ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ द नेचुरल लेंस।
हर एज मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती वैसे जनरली 40 या 45 प्लस के लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। रेटिना का हार्डनिंग मतलब एक सख्त हो जाती है जिसकी वजह से ये होता है। द इनफेक्टिव लेंस कॉजेस लाइट टू फोकस बिहाइंड द रेटिना। जो इमेज है वो रेटिना के बिहाइंड बनती है जिससे प्रॉपर दिख नहीं पाता है। ये एज रिलेटेड है तो जनरली मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज ग्लूकोमा। It refers to a group of related eye disorders that cause damage to the optic nerve that carries information from eye to the brain। यानी एक डिसऑर्डर है जो कि ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है और इंफॉर्मेशन जो है आई से ब्रेन को ठीक तरीके से पहुंचती नहीं है। इसके कुछ या कुछ भी मतलब बहुत कम या कुछ सिम्टम्स नहीं भी होते हैं, मतलब पता नहीं चलता कि ये ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है। देयर इज नो क्योर फॉर ग्लूकोमा एंड द विजन लॉस कैन नॉट बी रिकवर्ड। यानी इसका कोई इलाज नहीं है और अगर आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो वो रिकवर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो हमने कुछ डिसीजेस के बारे में पढ़ा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक से उसको एक दो बार पढ़िएगा और सिर्फ जनरल डिटेल पढ़िए, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा है। एग्जाम से इसी जनरल डिटेल के बेसिस पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो कैसा आपको वीडियो लगा आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।